हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। आज से मुशावरत के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत में फिर बड़ी सियासी बैठक लगेगी। आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट को भी मुतहरिक करने का फैसला। पीपल्स पार्टी नून लीग के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में मुशावरती बैठक लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का 27वीं आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। तरमीम पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजल रहमान MKM समेत दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी पीछे नहीं हटेंगे। मुलाकात में बिलावल भुट्टो का पार्लियामान की मजबूती के लिए मिलकर चलने का अज़म। कहा कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में जो कुछ होगा मुतफ़िक़ा होगा, इनफरादी तौर पर कुछ नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात में 27वीं तरमीम पर इत्तेफाक जैसी कोई बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप का इत्तेफाक है। 27वीं तरमीम इत्तेफाक राय से लाई जाएगी। मुलाकात में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात ज़ेर ग़ौर आए। बाज़ चीज़ों पर अवामी राय थी कि हो जाना चाहिए। 27वीं आईनी तरमीम आनी ज़रूर है, कब आएगी पता नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि माजी में बहुत सी गलतियाँ हुई, 19वीं तरमीम गलत हुई, हम कबूल करते हैं। मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ठीक होगा तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 50 साल बाद इंसाफ मिला। छब्बीसवीं आईनी तरमीम एक तमाशा है, ये उसूली और सियासत का धंधा कर रहे हैं। अमीर जवाद इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सरगोदा में जलसे से खिताब। कहा यह अपनी मर्जी की अदलिया, अपनी मर्जी का अदल चाहते हैं। इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करके आइन का झूलिया बिगाड़ा, कौम के साथ मजाक किया। ये लोग अपनी अचारादारी के लिए फैसले कर रहे हैं। आईनी तरमीम की शक्ल में जो कुछ किया गया, तारीख इन जालिमों को कभी माफ नहीं करेगी। PTI का हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के आगाज़ और मुल्क भर में जलसों का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी ने असर 9 जलसों की मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर और 8 नवंबर को कोयटा में जलसे का इनेकाद किया जाएगा। PTI नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करेगी। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी की जाएगी। खाने को देसी मुर्गा, जूस, सलाद, वर्जिश के लिए मशीनें, फिर भी शोर मचाते हैं कि बानी के साथ जुल्म हो रहा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा ये कैसा जुल्म है, अदालतों ने सहूलतें दे रखी हैं, मुल्क के मुआशी अशारियों में बेहतरी आ रही है। अवाम देख लें कौन तकरीरों में तब्दीली ला रहे थे, कौन अमली तौर पर तब्दीली लाते हैं। लग रहा है कि बानी PTI को रिलीफ दिया जा रहा है। बानी PTI की रिहाई के लिए इस्राइली लॉबी संजीदगी से काम कर रही है। गोल्ड स्मिथ लॉबी बहुत ज़्यादा सरगर्म है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि इसराइल के साथ PTI के नहीं बानी PTI के ताल्लुकात हैं। गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी PTI की हिमायत में कोई करारदाद लाना चाह रही है। बानी PTI वाले अब लाडले नहीं रहे, मामला उल्टा हो गया। क्या नून लीग की वोट को इज्जत दो की सियासत आज बाकी है? नून लीग ने अपने मंशूर को छोड़ दिया। अगर 9 फरवरी को मियां साहब कहते हैं हम इलेक्शन हार गए तो ये सियासी बहरान ना होता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 26वीं आईनी तरमीम का रात के अंधेरे में पास होना ठीक नहीं था, हमें पसंद नहीं। आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने वाले जजेस चाहिए। पीपल्स पार्टी सिंध से वोट तो लेती है, काम कोई नहीं करती। वज़ीर आला सिंध के अपने हल्के में कोई अच्छा पार्क नहीं। कराची को छोड़कर पूरे सिंध में ढंग का फैमिली पार्क नहीं, सब तबाह हो चुके। कराची में बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा आलमगीर खान को प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में ले लिया। मुतअद्दिद कारकुनान भी गिरफ्तार। जी
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के हुक्म पर बुलाया गया फुल कोर्ट इजलास आज होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी गई है। हुक्मनामे के मुताबिक जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस रोस्टर जारी कर दिया। 7 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। आज रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक शारा फैसल बंद रहेगी। पब्लिक कमर्शियल प्राइवेट गाड़ियों को इन रास्तों से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। कराची ट्रैफिक पुलिस का ऐलान, मुतबादिल रास्ते भी बता दिए। एयरपोर्ट जाने वाले हसन स्क्वायर, नीपा से राशिद मिन्हास रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसाफिर यूनिवर्सिटी रोड से जेल फ्लाईओवर, PP चौरंगी, शहीद मिल्लत का रास्ता अख्तियार करें। FTC बिल्डिंग और नर्सरी से आने वाले ट्रैफिक को कारसाज और एयरपोर्ट जाने की इजाज़त नहीं होगी। मोहम्मद रिजवान व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा वनडे और T20 के नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाबर आजम ने राबता करके कहा कप्तान नहीं रहना चाहता, बाबर बैटिंग पर फोकस करना चाहता है। यंग टैलेंट को मौका देना होगा। अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद ने कहा व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिटनेस तरजीह होनी चाहिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। PCB ने जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी को जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम देने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पिछाड़। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस पर स्पिनर नौमान अली और साजिद खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। मुसलसल नजरअंदाज विकेट कीपर सरफराज अहमद, फखर जमान और इमामुल हक और दीगर खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी छुट्टी। शाहीन शाह अफरीदी की तनाजुली B कैटेगरी में चले गए। PCB की पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, 25 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में शामिल। नसीम शाह, शाह मसूद भी B कैटेगरी का हिस्सा। शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और सऊद शकील C कैटेगरी में शामिल। हारिस रऊफ, साइम अयूब और इब्रार अहमद भी C कैटेगरी का हिस्सा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि नॉन फाइलर्स गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर ज़रूरत है। अमरीका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मुस्बत रहीं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। कोशिश होगी हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $11 अरब से बढ़ गए। तमाम बैंक ताउन करने पर तैयार हैं। आलमी इदारे भी कर्ज देना चाहते हैं, लेकिन अब हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। कराची में येलो लाइन मंसूबे पर बहुत जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं येलो लाइन BRT मंसूबा 21 किलोमीटर पर मुहित है। कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत 100 अरब रुपए खर्च कर रही है। कोशिश है मंसूबे के लिए EV बसें इस्तेमाल करें। वर्ल्ड बैंक से बात हो रही है, मुमकिन है बसों को EV में तब्दील कर दें। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज शुरू होगी। सिंध के 30 अजला के 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 6 माह से 5 साल तक के 95 लाख बच्चों को विटामिन A के कैप्सूल्स भी दिए जाएंगे। पोलियो मुहिम के लिए 81,000 पोलियो वर्कर्स मुतहरिक हो गए। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 19,000 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात।